अमित शाह आज सदन के भीतर बेहद डरे हुए नजर आ रहे हैं। हालात ये कि अपनी कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए सदन के भीतर 20 मार्शल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ इंडिया गठबंधन ने बिल फाड़ा, चिथड़े अमित शाह साहब के मुंह पे फेंके और हालात ये कि गुजरात लॉबी दहशत में है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक विजुअल चल रहा है। इस विजुअल को बार बार देखिए। अमित शाह बिल की वकालत कर रहे थे, बिल को पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि यह बिल जेपीसी में जाएगा। कौन सा बिल? वही बिल जो संविधान के संशोधन से जुड़ा है, वही बिल जिसको लेकर विपक्ष इस बात पर आशंकित और आतंकित है कि आज के दौर में जब तमाम सरकारी एजेंसियां विपक्ष के तमाम नेताओं को लगातार टारगेट कर रही हैं, जब हालिया दिनों में हमने कई मंत्रियों को और 2 मुख्यमंत्रियों को जेल जाते देखा है, उस दौर में यदि इस तरीके का बिल आ गया कि किसी की गिरफ्तारी हुई और 30 दिन वो जेल के भीतर रह गया, तो 31वें दिन ना तो वो मंत्री है ना वो मुख्यमंत्री है, वो अपने पद पे नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष की अपनी एक चिंता है और ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान समय में यही दौर चल रहा है। मोदी और शाह साहब इसी तरीके की सरकार चला रहे हैं, एजेंसियां इसी तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन यह तो इंडिया ने बिल फाड़ा, चिथड़े फेंके। अब आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट है, इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने आज सदन के भीतर का एक सच बताया, एक ऐसा सच जो इस बात को रेखांकित करता है, अंडरलाइन करता है कि कैसे अमित शाह साहब डरे हुए हैं। महुआ लिखती हैं, इंडिया वर्स्ट, भारत ने देखा, देश ने देखा, हाउ अमित शाह डिड नॉट हैव करेज टू सिट इन हिज ओन सीट टू ब्रिंग इन हिज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इवन विद 20 एक्स्ट्रा मार्शल्स प्रोटेक्टिंग हिम, ही कवर्डली सैट इन द 4th रो, जो डर गया समझो मर गया। महुआ ने बताया कि आज देश ने देखा अमित शाह साहब का डर, ऐसा डर कि जब वो इस बिल को लेकर आ रहे थे तो आज अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे, आज फ्रंट रो में नहीं बैठे थे, 4थे रो में जाकर बैठ गए थे। और यह डर तब भी कायम था जब 20 अतिरिक्त मार्शल वहां पर मौजूद थे, अमित शाह साहब की सुरक्षा के लिए लगा दिया गया था। उसके बाद भी ये डर, उसके बाद भी ये खौफ, उसके बाद भी ये दहशत। महुआ मोइत्रा ने यह भी बताया कि इस डर के माहौल में उन्होंने इस बिल को टेबल किया और बताया कि भैया जेपीसी में भेज रहे हैं। और फिर महुआ ने लिखा, जो डर गया समझो मर गया। लेकिन इस डर की वजह क्या है? आखिरकार आज की तारीख में इतनी खौफजदा क्यों है गुजरात लॉबी? तो जरा स्थितियों को देखिए। बिहार में चोरों के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ निकल रही वोट अधिकार यात्रा और उसको मिल रहा समर्थन। और वोट चोरी अब सिर्फ और सिर्फ बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार का मुद्दा नहीं है, पूरे देश में, देश के कोने कोने में वोट चोरी पे चर्चा शुरू हो गई है। ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो और बुरी तरीके से उलझ गया है चुनाव आयोग। इन सब के दरमियान उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला था कि साउथ से कैंडिडेट लेके आए हैं सीपी राधाकृष्णन, तमिलनाडु के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन, वो दांव भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि जो दांव उन्होंने चला वो उल्टा पड़ गया। हालात ये कि इंडिया गठबंधन ने मोदी जी के पार्टनर्स को ही फंसा दिया, घेर दिया। तेलुगु भाषी कैंडिडेट लेकर आ गए, और जब तेलुगु भाषी कैंडिडेट लेकर आए तो फिर क्या चंद्रबाबू नायडू, क्या जगन मोहन रेड्डी, क्या बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव, क्या ये लोग
तेलुगु भाषी कैंडिडेट का समर्थन कर देंगे क्या? यह भी आशंका, यह भी डर गुजरात लॉबी को। और ऐसे ही दहशत के बीच इस बिल को लेकर आ गए अचानक से अमित शाह साहब। हालांकि जो गोदी मीडिया है वो कह रही है देखो क्या ऐतिहासिक बिल है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं दिखता कि वॉशिंग मशीन का इतिहास कितना पुराना है। याद कीजिए वो तमाम नाम, हिमंता से लेकर प्रफुल्ल पटेल तक, ना जाने कितने ही नाम हैं ऐसे जिनको लेकर क्या क्या नहीं कहा। अजीत पवार को लेकर तो यहां तक कह दिया कि अजीत दादा चक्की पीसेंगे, चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, यहां तक यह स्टैंड था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन वो तमाम लोग जैसे ही एनडीए की तरफ आए, वॉशिंग मशीन में धो पोंछ कर धुलकर साफ हो गए। और दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम मंत्रियों के साथ क्या होता है। दो मुख्यमंत्रियों का उदाहरण तो हालिया दिनों का है। अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे, उसके बाद जमानत मिली। हालांकि छोड़ दीजिए केजरीवाल साहब की बात, हेमंत सोरेन का जिक्र कर लीजिए। हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा भी दिया था जाने से पहले, नैतिकता के आधार पे पहले इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद गए जेल, वापस आए तो फिर मुख्यमंत्री पद पे बैठे वो। और जरा सोचिए कि जिन चंपई सोरेन को खुद हेमंत सोरेन ने सम्मान दिया, कुर्सी दी, वो चंपई सोरेन आज की तारीख में कहां है। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सारे तरीकेकार अपनाती है। और ऐसे में ये जो बिल है, इसे विपक्ष यदि काला कानून कह रहा है तो इस गंभीरता को समझना पड़ेगा कि विपक्ष के सामने वो तमाम उदाहरण हैं, वाजिब तर्क हैं उसके पास ये कहने के लिए। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।